सर किस तरीके से देख रहे हैं इस केस को? इस केस में मतलब कि क्या होगा सर, जो कि किरण सिंह काफी आरोप लगाई है? अब जो आरोप लगाई है, जो इसका जो फैक्ट है केस का, उसमें आरोपी गिरफ्तार हो चुका है जेल में। और आज पॉक्सो स्पेशल कोर्ट एडीजे 6 में आज उसकी कोर्ट पेशी थी, जिसमें वो जेल से आज यहाँ पेशी के लिए लाया गया था। लेकिन अभी तक किसी प्रकार का कोई नियमित जमानत के लिए कोई आवेदन नहीं दिया गया, कोई रेगुलर बेल पिटीशन नहीं फाइल किया गया है रोशन राही के द्वारा इस केस में। अब अगली तिथि पड़ेगी जो 14 दिन पर जो नियम है कोर्ट का जो प्रोसीजर है कि नियमित जमानत से पहले यदि वह कोई भी अभियुक्त या अपराधी जेल में रहता है, कस्टडी में रहता है, तो 14 दिन पर मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश किया जाता है। अब अगली तिथि को हो सकता है कि रोशन राही बेल पिटीशन फाइल कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि अभी तक बेल फाइल नहीं हुआ था, ऐसे मतलब कोर्ट में रोशन रोही है? वो जनरल प्रोसेस है कि 14 दिनों गिरफ्तारी के बाद यदि कोई भी अभियुक्त कस्टडी में है तो उसको 14वां दिन जो है कि हर महीने के 14 दिन यानी 14 दिन पर उसको कोर्ट में डेट पड़ेगा जब तक कि उसकी बेल नहीं हो जाए। मजिस्ट्रेट के कोर्ट में उसको लाया जाता है, उसके स्वास्थ्य को देखा जाता है, उसका व्यक्तिगत परीक्षण किया जाता है, जेल में कोई परेशानी है उसके बारे में उसको पूछा जाता है, इसलिए लाया जाता है। अच्छा, किरण सिंह द्वारा कौन कौन सा धारा लगाए? देखिए, बहुत ही ग्रेवियस आईपीसी की धारा पॉक्सो एक्ट में भी दर्ज है, सेक्शन ऑफ 4 पॉक्सो एक्ट, और आईपीसी की भी सेक्शन है 341 है, 323 है, 376 भी लगा है। क्योंकि बहुत नाबालिग है, इसलिए निर्भया कांड के बाद जेएस वर्मा रिपोर्ट ने जो छोटी बच्चियों को जो कानून से बचने के लिए जो कानून बना था, तो वो भी सेक्शन इसमें स्पेशल पॉक्सो एक्ट 4 लगा है, जो कि नाबालिग बच्चों के साथ छेड़छाड़, नाबालिग बच्चों का यौन उत्पीड़न, उसमें ये धाराएं लगती है। स्पेशल ये केस है, उसी सेक्शन में उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि मतलब इसमें बेल कितने दिन पे हो सकता है रोशन रोही? देखिए, बेल तो कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि एक न्यायिक प्रक्रिया है और बिना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पर देखा जाएगा कि चार्जशीट में क्या आता है, गवाहों का बयान क्या आता है, किस सेक्शन में चार्जशीट होता है, और ख़ास करके पॉक्सो है 376 इंक्लूड है। तो जनरली जो बीइंग ए लॉयर हमने देखा है कि नियमित जमानत भी नहीं के बराबर मिलता है। 95% केस में नियमित जमानत भी नहीं मिलता है। कोर्ट कहती है कि ट्रायल कीजिए, और ट्रायल में जो फैसला होगा उसके बाद जमानत के लिए देखा जाएगा। और कभी कदार किसी ऐसे केस में जहां कोई ऐसे मौका रहते हैं, बेनिफिट ऑफ डाउट रहता है, उसमें बेल मिल जाता है। लेकिन ऐसे बेल मिलना थोड़ा पॉक्सो 8 और 376 में नहीं मिलता। नहीं मिलता है। नहीं मिलता। अच्छा, शादी का कुछ प्रूफ है किरण सिंह ने दिया है आपको? देखिए, अभी तक तो जब से हमने अपना एडवोकेट नियुक्त की है, इस प्रकार की शादी की कोई बात तो नहीं आई है, सिर्फ यौन शोषण की बात आई है। अब आगे सुपरविजन में यदि पुलिस रिपोर्ट में आता है, केस डायरी में ऐसा कोई बयान आता है, तो उस पर हम देखेंगे, कोर्ट में अपना भी पक्ष रखेंगे। उसमें भी यदि शादी का भी है तो शादी का भी प्रलोभन दे करके और अपने जालसाज में फंसा करके छोटी बच्चियों को आप शादी करते हैं, तो अभी गैर कानूनी है। पॉक्सो एक्ट में उसमें भी आपको सजाएं हैं, और उसमें आपको जो है कि कानून के द्वारा किसी प्रकार का छूट नहीं है। तो पत्नी पे भी ये नियम है कि पोस्को लग जाएगा, जब शादी हुआ था तो मतलब ये सारे धाराएं लग सकता है? अब आप बताइए कि यदि 12 बरस की लड़की, 15 बरस की लड़की को यदि पत्नी बना लीजिएगा, हर आदमी लव एंगल से छोटी बच्चियों को प्रेम प्रसंग में फंसा करके कहेगा वो हमारी पत्नी है, तो क्या यह जो समाज है, जो मानव का जो निर्माण हुआ है, सामाजिक निर्माण है, पारिवारिक ढांचा है, क्या यह चलेगा? शादी तो दो परिवारों को मिलन से होता है, सिर्फ लड़का लड़की का मिलन तो बाद में 18 के बाद देखा जाता है। बिल्कुल सर, लेकिन कहीं ना कहीं किरण सिंह जब उस टाइम बोली थी कि नहीं, हमको रोशन रोही के साथ में ही रहना, किरण सिंह का बयान था कि हम शादी करेंगे तो रोशन रोही से ही करेंगे, किसी कीमत पे। देखिए, कानून इस प्रकार का किरण सिंह को भी इजाज़त नहीं देता, इसलिए कि खुद जो है कि नाबालिग है, अभी इसकी उम्र 17 बरस ही हुई है। बिल्कुल, ये खुद भी कोई ऐसा फैसला नहीं ले सकती है। यदि इस प्रकार की फैसला लेती है तो पुलिस को और कोर्ट को यह पावर है कि उस परिस्थितियों में समझ कर करके जो है कि दोनों को अलग कर करके, और किरण सिंह को भी जो है कि न्यायिक जो है कि इसको जो है कि कुछ अधिकार
कुछ समझ बढ़ाने के लिए इसको जो है कि इस प्रकार का ट्रेनिंग देने की ज़रूरत पड़ेगा जहां बाल यौन शोषण हो रहा है। वैसे महत्वपूर्ण